देखो बेबी, ये जो CNS है ना, ये बस आपको कुछ टर्म्स है जो याद करनी है, ठीक है। हम लोगों को ब्रेन के बारे में समझना है, ठीक है। ब्रेन ब्रेन हमको पता है बेबी कैसे दिखता है। ब्रेन हमने देखा हुआ है मूवीज़ वगैरह, पिक्चर्स वगैरह में, राइट। हमने ब्रेन अगर देखा हुआ है मूवीज़ वगैरह पिक्चर में, तो हम लोगों ने हम ब्रेन कुछ ऐसे दिखता है। अब कैसे ऐसे दिखता है हम बताता हूँ। जैसे मैं, ये कोई इंसान खड़ा है, ठीक है। ये कैसे ऐसे दिख रहा है मैं बताता हूँ। ये कोई इंसान ऐसे खड़ा है, ठीक है। इस इंसान को हमने ऐसे बीच से काट दिया। मैं ऐसे खड़ा हूँ, आप ऐसे खड़ी हो, ठीक है। आप ये सूट निकाय मेरे सामने ऐसे खड़ी हो। मैंने चौक तलवार उठाई और मैंने ऐसे काटा आपको। एक टांग इधर, एक टांग इधर, एक आँख इधर, एक इधर हाथ इधर, एक आँख इधर, एक इधर, नाक एकदम बीच से, ठीक है। अब मैंने ऐसे काट दिया आपको, आपके दो टुकड़े किए, और अब आपको साइड से देख रहा हूँ। मतलब अगर आपको काट दिया मैंने, अगर तो आपका ये जो नाक, ये जो मुंह है, ये मेरे को साइड से अब ऐसा दिख रहा है, आधा कटा हुआ। तो एक आँख अगर दिख रही है, उसके आँख का अंदर का सब कुछ दिख रहा है, और मुंह के अंदर का ज़बान आधी कटी हुई दिख रही है, समझ रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड ए सजाइटल सेक्शन। मेरे को पता है बहुत ही गंदा एग्जाम्पल दिया, बट मैं समझा रहा हूँ कि एक इंसान है, उसको ऐसे बीच से काट दिया, अब उसको साइड से देख रहे हैं, उसे बोलते हैं सजाइटल सेक्शन, ठीक है। उसे बोलते हैं हम सजाइटल सेक्शन, इसे बोलते हैं सजाइटल सेक्शन। अब देखो, ये हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन है, ठीक है। ये हमारा ब्रेन है। हमारा ब्रेन ऐसे दिखता है कुछ साइड से, साइड से। ये हमारा क्या पार्ट, जो हमारे को ये पार्ट, सो मैं कैसे करूँ, ये जो आपको यहाँ पे लिख नहीं सकता क्या, रुको मैं स्क्रीनशॉट लेके देखता हूँ। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड है सेरिब्रम। अभी जो जो दिख रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये होता है सेरिब्रम, और इसको अगर हम सामने से देखें, अरे आई वॉन्ट, अरे क्यों हट रहा है, हट जा, तू हट जा। हाँ, इसको अगर हम सामने से देखें, सामने देखो, सामने से ऐसे दिखता है, देखो देखो देखो, ये ब्रेन हम सामने से देख रहे हैं। ऐसा अपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना। तो ये जो पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं। सॉरी सॉरी, बंद हो गया था, स्क्रीन ही ऑफ कर दी मैंने स्क्रीनशॉट के चक्कर में। इसका हमने स्क्रीनशॉट लिया। अब ये जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये है सेरिब्रम, ठीक है। ये है सेरिब्रम, देख रहे हो। ये ऐसे अगर हम बीच से इसको काटते हैं, रेड पेन कहाँ, ऐसे अगर हमने बीच से बॉडी को काट दिया, और अब हम इसको साइड वेज देखेंगे, तो इसके अंदर का सब कुछ दिखेगा हमें। जो साइड वेज जो जो चीज़ें होंगी इसके अंदर, राइट, जो जो चीज़ें होंगी वो दिखेंगी हमें। और ये सेरिब्रम है। ये एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, एक पूरा सेरिब्रम है, एक एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है। पूरा सेरिब्रम है, एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। अ सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर। मेक सेंस, मेक सेंस। हटाए इसको, हटाओ इसको, वापस चलो उस इमेज में जो हमने देखी थी। ये नहीं, फोटोज़, फोटोज़ में ये वाली, ये वाली। तो ये हमारा, कहाँ से लिख पा रहा था मैं, हाँ, ये हमारा सेरिब्रम था। हम साइड वेज देख रहे हैं, साइड वेज, साइड से ऐसे दिख रहा होगा, राइट। उधर साइड ये जो दिख रहा है हमें, उस साइड, उधर उस साइड में भी सेम होगा, राइट। ये हमारा सेरिब्रम है। ये जो पीछे ये लगा हुआ दिख रहा है, बहुत ही कंप्रेस सा स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम, ठीक है। इसे बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है। ये जो हमें दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम पॉन्स, इसे बोलते हैं हम पॉन्स। ये जो इतना उभरा दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला बस याद रखो, मेडुला ऑब्लांगेटा इज फुल नेम। और ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा नीचे एक्सटेंड हो रहा है, अब ये जाएगा हमारी वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड। ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इतना हमें दिख रहा है अगर हम साइड वेज देख रहे हैं अपने ब्रेन को, ये पार्ट हमें देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने इसका सैटेलाइट सेक्शन लिया होता और हम इसको कट कर देंगे, तो ये जो हमें दिख रहा है साइड वेज, ये हट जाएगा,
और जो दूसरे साइड का है उसके अंदर का सरफेस हमें दिखेगा पूरा, राइट। देखो कैसे दिखेगा, दूसरे साइड का अंदर का सरफेस दिखेगा, मतलब ये। अब समझ में आया ये कौन सा सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन दिया हुआ है, दिस इज नॉट ए सेरेटल सेक्शन। हमने ब्रेन को बीच से काटा और अब हम अंदर देख रहे हैं, एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हमें सेरिब्रम है, राइट, ये हमारा सेरिब्रम है, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, पूरा सेरिब्रम होता दोनों मिला के उनका एक ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाइट वाइट, ब्लैक से करूँ, किससे ब्लैक से करता हूँ और मोटाई बढ़ाता हूँ। ये जो पार्ट हमें दिख रहा है इसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, इसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। अभी से पार्ट्स देखो और नाम याद रखो, लोकेशन देखो, इसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के नीचे होता है ये जो पार्ट दिख रहा है, ये है थैलेमस। थैलेमस के नीचे होता है ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट इतना दिख रहा है इसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। ये जो लेबलिंग पे ध्यान मत दो, ये जो पार्ट दिख रहा है इसे हमने बताया ना क्या होता है, मिड ब्रेन, हमने देखा था ना। ये जो पार्ट देखा, हमने नहीं देखा था सॉरी, हमने पॉन्स मेडुला बस देखा था। पॉन्स मेडुला सबसे ऊपर मिड ब्रेन होता है, फिर पॉन्स होता है, फिर मेडुला होता है। ये है मिड ब्रेन, ये जो ऊपरा एरिया है इसे बोलते हैं पॉन, ये जो इतना एरिया है इसे बोलते हैं मेडुला, और ये जो एक्सटेंड हो रहा है नीचे से बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सबसे ऊपर होता है मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, फिर मेडुला, राइट। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडुला, ये तीनों मिल के बनाते हैं, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इतना पार्ट जो है मिड ब्रेन का, पॉन्स का, मेडुला का, इन सबको मिला के हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। इसके जो पीछे ये है कंपाइल्ड सा, बहुत ही कुचड़ा कुचड़ा, बहुत ही ऐसा लग रहा है ना कंप्रेस कर दिया है, बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारा माल घुसेड़ दिया, इसे बोलते हैं हम लोग सेरिबेलम, राइट, इसे बोलते हैं हम सेरिबेलम। तो ये इतने पार्ट्स हैं, ठीक है, इतने पार्ट्स हमें याद रहेंगे। अब हम इनके फीचर्स पढ़ेंगे, आप देखना इजी लगेगा आपको। लोकेशन याद रखना, पार्ट्स याद रखना, ठीक है। और देखो 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 एक चीज़ देखो, ये हमारा मिड ब्रेन है, ये हमारा मिड ब्रेन है, ये हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। इन दोनों के से एक जो नीचे डक्ट आ रही है, जो नीचे कनेक्ट कर रही है, जहाँ पे यहाँ पे जो सिग्नल्स बनेंगे, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा, इसको नीचे लाने वाली, इसको नीचे लाने वाली स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, ये सब जगह लाने वाली जो डक्ट है, ये जो डक्ट है, ये जो डक्ट हमें दिख रही है, इसे बोलते हैं हम लोग डक्ट ऑफ, ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट, डक्ट ऑफ एक्यूडक्ट, सेरिब्रल एक्यूडक्ट, ठीक है। ये पार्ट्स हमें समझ में आ गए, ओके। चलो अब हम रीड मारते हैं। ब्रेन इज़ अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, पता है हमें। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, पता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स कराता है, पता है। बैलेंस ऑफ बॉडी कराता है, पता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स भी कराता है, जैसे लंग जो हार्ट बीट कर रहा है, ये सब ब्रेन से सिग्नल जाता है। थर्मो रेगुलेशन कराता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन। हंगर, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब ब्रेन सिग्नल करता है। सर्केडियन रिदम, 24 घंटे जो बॉडी का रिदम है। और एंडोक्राइन ग्लैंड, ह्यूमन का बिहेवियर, ये सब कुछ कराता है। विजन, हेयरिंग, स्पीच, मेमोरी, सब कुछ तो ब्रेन ही कराता है, सारे सिग्नल्स ब्रेन से आते हैं, राइट। द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल, स्कल के अंदर होता है, प्रोटेक्टेड होता है। स्कल की 3 लेयर्स होती है, ये लेयर्स याद रखो। स्कल की 3 लेयर्स होती है, कौन कौन सी। ब्रेन इज़ कवर्ड बाय लेयर कॉल्ड क्रेनियम, स्कल जो है, स्कल बोन हो गया, बोन के अंदर होता है क्रेनियल मेनिंजस, बोन, फिर आएगा क्रेनियल मेनिंजस, फिर आएगा हमारा ब्रेन, ठीक है। स्कल, क्रेनियल मेनिंजस, ब्रेन, इतना प्रोटेक्शन होता है। स्कल तो बोन हो गया, क्रेनियल मेनिंजस होते हैं जो उसके ऊपर एक कवरिंग है, ठीक है। इसकी 3 लेयर्स होती है। सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर, ठीक है। मिडिल लेयर कौन सी होती है, अर्गनॉइड मैटर, और इनर लेयर कौन सी होती है, पाया मैटर, ठीक है। डैप से याद रखो, कूल, डैप, डैप करते हैं ना, डैप, ड्यूरा, अर्गनॉइड, पाया, ठीक है। 3 लेयर्स होती है।
स्कल है, फिर क्रेनियम है, फिर ब्रेन है, इतना प्रोटेक्शन है। अब ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। देखो ये चीज़ समझ में आ गई ना बेबी? मैं इसको कट करूँ क्या? मैं इसको इरेज कर दूँ, इरेज कर दूँ, इरेज कर दूँ? आपको अगर देखना होगा तो वापस एक बार आके देख लेना, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, अब देखो 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, अबे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब हमको पार्ट्स पता है ना, पार्ट्स के नाम पता है कहाँ कहाँ है, राइट? फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? सेरिब्रम आता है, थैलमस, हाइपोथैलमस, थैलमस, हाइपोथैलमस, इतना आता है फोर ब्रेन में। क्या क्या आता है? तो ये पार्ट जो है हमारा, ये जो इतना ये पार्ट है, ये हमारा फोर ब्रेन का है। इसमें कौन कौन से पार्ट आ गए? सेरिब्रम आ गया, थैलमस, हाइपोथैलमस आ गया, कॉर्पस कैलोसम आ गया, ये सब हमारे फोर ब्रेन के पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन तो अलग से एक पार्ट ही है, सिर्फ एक ही पार्ट है मिड ब्रेन, हमने बताया था ना, मिड ब्रेन इतना, मिड ब्रेन इतना, तो मिड ब्रेन तो अलग से पार्ट ही है, तो इतना बस हो गया मिड ब्रेन, दूसरा पार्ट ऑफ ब्रेन। एक फोर ब्रेन हो गया, एक मिड ब्रेन हो गया। तीसरा पार्ट बचा कौन कौन सा? पोन्स बचा है, मेडुला बचा है, सेरिबेलम बचा है, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम बचा है, बस ये 3 पार्ट हो गए हाइंड ब्रेन के, ठीक है। तो फोर ब्रेन के पार्ट हमने देख लिए कौन कौन से, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, कॉर्पस कैलोसम, ये सारे पार्ट। फिर आता है मिड ब्रेन, वो अपना अलग से एक पार्ट है इंडिविजुअली। फिर बचा क्या? पोन्स बचा, मेडुला बचा और सेरिबेलम बचा। ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का पार्ट नहीं होता, ये तो एक्सटेंशन है, राइट? एक्सटेंशन ऑफ मेडुला, मेडुला लास्ट है ना, मेडुला का एक्सटेंशन होता है पोन्स, यहीं तक है ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन देख लिया, मिड ब्रेन देख लिया, हाइंड ब्रेन देख लिया, फोर ब्रेन देख लिया, सबके पार्ट्स आपको समझ में आए कहाँ कहाँ है, राइट? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब देखो रीडिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जाता हूँ। देखो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, राइट? सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिख रहा है सेरिब्रम, देखो कितना बड़ा पार्ट बना रहा है, राइट? सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स व्हिच आर टर्म्ड एज, एक डीप क्लेफ्ट, एक डीप लाइन जो है, देखें ये वाली लाइन हम देखी थी ना, अ डीप क्लेफ्ट, ये जो ये पीछे लाइन है, ये देखो, अ डीप, मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ इसमें, बट समझ जाओ ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ रही हो ना? डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, दिख रहा है आंखों के सामने? डीप क्लेफ्ट डिवाइडिंग द सेरिब्रम इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, मेक सेंस? ये लाइन समझ में आई क्या लिखी हुई है? अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनी इनटू टू हाफ्स which are termed as cerebral hemisphere right and left, right? The hemisphere are connected by a tract of nerve। अब ये जो कॉर्पस कैलोसम है, ये हमने जो देखा था, इसका काम क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम का काम क्या होता है? दोनों सेरिब्रम, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उसको कनेक्ट करता है। कॉर्पस कैलोसम ये नर्व फाइबर्स का एक ट्रैक्ट है, नर्व फाइबर्स का एक भरा हुआ गुच्छा है, ट्रैक्ट है, जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसका काम क्या है? कॉर्पस कैलोसम का काम क्या है? हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करना। ये नर्व फाइबर्स का एक ट्रैक्ट होता है जो कि हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है, ठीक है। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। प्रोमिनेंट फोल्ड, देखो कितने सारे फोल्ड है, प्लेन थोड़ी ना, कितने सारे फोल्ड है ना, उसे बोलते हैं हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। आपको पता है ना, एड्रिनल ग्लैंड का आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, कोई भी ग्लैंड होगा आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। किडनी में आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, ऐसे ही ब्रेन में भी ये जो बाहर का एरिया है इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो ये सही है कुचड़ा पुचड़ा एरिया है ना, कुचड़ा उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। दिस लेयर ऑफ द सेल विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड, प्रोमिनेंट फोल्ड दिखते हैं ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, हालांकि काम का नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड में इनर वाइट मैटर होता है, नहीं सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड में इनर ग्रे मैटर होता है, आउटर वाइट मैटर होता है। बाकी सारे जो ब्रेन के ऑर्गन्स है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, किसी में उसमें इनर वाइट मैटर होता है, आउटर
ग्रे मैटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होगा, ग्रे मैटर, यही पॉइंट लिखा हुआ है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर आउटर ड्यू टू इज ग्रेइश अपीयरेंस, ठीक है। द न्यूरॉन सेल, ग्रे मैटर में क्या होता है, सेल बॉडीज़ होती हैं, राइट। द न्यूरॉन्स एंड बॉडीज़ आर कंसनट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, कंटेन्स मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज, लार्ज एरिया। अब देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है, एसोसिएशन, कुछ होते हैं एसोसिएशन एरियाज। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं एसोसिएशन एरियाज जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एरियाज, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। थोड़ा सा रटने वाला है अभी भी, एक सेकंड मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ना, तो आपको हो जाएगा ईजी। इसको ऊपर करूँ, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले हम देख रहे हैं एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया का फंक्शन हमने पढ़ा, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड फंक्शन। इंटर सेंसरी एसोसिएशन एरिया एसोसिएशन कराएगा, राइट। मेमोरी का फंक्शन होता है याददाश्त और कम्युनिकेशन, ये कम होता है एसोसिएशन एरिया का। एसोसिएशन एरिया कहाँ पे होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रम में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, fibers of tracts are covered by myelin sheath which covers the inner part of cerebral hemisphere. The inner part of cerebral hemisphere, outer gray matter, inner white matter, they give an opaque white appearance. अंदर वाइट अपीयरेंस है, वाइट मैटर, ओपेक वाइट अपीयरेंस, ठीक है। द सेरिब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थैलेमस। देखो देखो, ये हमारा इरेज करता हूँ मैं, एकदम डायग्राम में विजुलाइज करो, समझ में आएगा आपको। ये हमारा थैलेमस था, ये हमारा थैलेमस था, ये हमारा थैलेमस था। इसी के अराउंड तो सेरिब्रम रैप किया हुआ है पूरा, राइट। इसी के अराउंड सेरिब्रम रैप किया हुआ है। द सेरिब्रम द सेरिब्रम द cerebrum wraps around the structure called as thalamus, which is a major coordinating for sensory and motor signal. नेक्स्ट हमने पढ़ा थैलेमस, इसका काम क्या है, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कराता है सेंसरी मोटर सिग्नल का। नेक्स्ट थैलेमस के नीचे क्या आता है, हाइपोथैलेमस। Another very important part of brain called as hypothalamus lies at the base of the thalamus. Make sense? Hypothalamus very important organ. इसका काम क्या होता है, ये क्या कराता है, ये क्या काम कराता है, बॉडी टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन कराता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कराता है थैलेमस। और ये कराता है अर्ज ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग किससे कंट्रोल में होती है, थैलेमस के, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर थर्मल रेगुलेशन कराता है। अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग क्या होती है, ये भी होती है, ठीक है। और अब देखो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सारे हम 4 पीरियड में पढ़े हैं। एसोसिएशन होता है, एरिया होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, एक और होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऐसे लिम्बिक सिस्टम होता है। अगर हम और अंदर देखेंगे ना घुसेंगे तो वहाँ पे दिखेगा, उसे कुछ पार्ट होते हैं जैसे एमिगडेला, याद रखो, एमिगडेला ऐसा कुछ नाम है, एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, ये सारे पार्ट होते हैं लिम्बिक सिस्टम के। लिम्बिक सिस्टम के पार्ट जो है एमिगडेला एंड हिप्पोकैम्पस अलोंग विद द हाइपोथैलेमस, ये दोनों मिल के सेक्शुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शंस जैसे एंगर, स्ट्रेस, टीयर्स, ये सारे सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशनल रिएक्शंस को, और मोटिवेशन, जो भी इमोशनल रिएक्शंस है, मोटिवेशन, ये सब कंट्रोल करता है। ये हो गया 4 ब्रेन, ठीक है। क्या क्या पढ़ा, एसोसिएशन एरिया जो मेमोरी और कम्युनिकेशन देखता है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन। थैलेमस क्या कराता है, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग देखता है। हाइपोथैलेमस क्या कराता है, थर्मो रेगुलेशन कराता है, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग एंड वॉर कराता है। एक होता है लिम्बिक सिस्टम जिसका पार्ट होता है एमिगडाला होता है, हिप्पोकैम्पस होता है। लिम्बिक सिस्टम अलोंग साइड हाइपोथैलेमस क्या कराता है, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन जैसे मोटिवेशन, एंगर, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, ये सब कंट्रोल करता है, रीड करता है। हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, urge of eating and drinking. It also contains several the inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structures like amygdala, hippocampus forms a complex structure called as limbic lobe or limbic system. Limbic system कैसे पार्ट होता है, amygdala और hippocampus से। limbic system along
with the hypothalamus involved in the regulation of sexual behavior, emotional reactions, excitement, pleasure, rage and motivation and fear. ठीक है, समझ में आया? फोर ब्रेन इतू सा था बस, ठीक है। अब देखो ये तो छोटे छोटे है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन क्या होता है? लोकेटेड बिटवीन द हाइपोथैलेमस थैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द मिड हाइंड ब्रेन। पिक्चर देखो, पिक्चर देखो, पिक्चर देखो, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये हमारा मिड ब्रेन है, किसके बीच में है? फोर ब्रेन के थैलेमस और हाइपोथैलेमस के, और हाइंड ब्रेन के पॉन्स के। यही तो बोल रहा है, हाइंड ब्रेन ऑफ पॉन्स और फोर हाइंड ब्रेन पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन के बीच में लाई करता है मिड ब्रेन। मेक सेंस? लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन and pons of the hindbrain. A canal called as cerebral aqueduct passes through the midbrain. A canal, देखा, दिखाई थी ना मैंने बेबी, दिखाई थी ना? A canal passes through the midbrain called as cerebral aqueduct. canal जो cerebral aqueduct थैलेमस हाइपोथैलेमस से कंटेंट नीचे लेके जाएगी, canal, ठीक है। cerebral aqueduct, cerebral aqueduct passes through the midbrain, cerebral aqueduct। अगर आप यही चीज़, अब आप यही मिड ब्रेन को अगर आप पीछे से देखोगे, मिड ब्रेन को अगर आप पीछे से देखोगे तो चार स्वेलिंग्स, चार क्वाड्रेंगुलर, चार ऐसी क्वाड्रेंगुलर स्वेलिंग्स दिखेंगी मिड ब्रेन में। स्वेलिंग्स, चार क्वाड्रेंगुलर स्वेलिंग। एक और फैक्ट बस, द डॉर्सल पोर्शन, पीछे का पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 राउंड स्वेलिंग्स। 4 राउंड स्वेलिंग होती है जिन्हें बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिनिया। पूरा नाम मत याद रखो, बस ऐसा याद रखो कि आपको याद आ जाएगा 4 स्वेलिंग से आपको ऑप्शन दिया होगा ऐसा कुछ क्वाड्रिजिमिनिया या फिर क्वाड्रेंगुलर ऐसा कुछ लिखा होगा तो वो आपको टिक कर देना है। ऐसे रटना नहीं है ये नाम, नहीं तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बस एक बार पहचान में आना है कि ऑप्शन में दिखे तो हम पहचान जाएंगे ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ था 4 स्वेलिंग्स के लिए मिड ब्रेन के डॉर्सल पोर्शन में, ठीक है। मिड ब्रेन भी ख़त्म। नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या होता है? पॉन्स होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है, पता है हमें, ठीक है। पॉन्स का काम क्या होता है? पॉन्स का काम क्या होता है? फाइबर फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं इसके अंदर, फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन, फाइबर ट्रैक्ट्स हैं, फाइबर है, फाइबर मतलब पूरे ब्रेन में फाइबर है, फाइबरस पूरे हर जगह फैले फैले होंगे। फैले फैले हैं तो हर जगह पॉन्स से, हर जगह फैले फैले हैं तो हर जगह से पॉन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो फाइबर ट्रैक्ट है, डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन्स को कनेक्ट करता है। मेक सेंस? पॉन्स का फंक्शन क्या है? पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सेरिबेलम। सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? वेरी कॉन्वोल्यूटेड एरिया, वेरी कॉन्वोल्यूटेड, वेरी कंप्रेस्ड एरिया। देखो देखो इमेज देखो, दिख रहा है, दिख रहा है कितना कंप्रेस्ड एरिया दिख रहा है। देखो कितने सारे कंप्रेस्ड एरिया है, कितना कंप्रेस्ड एरिया, छोटी सी एरिया में कितना ज़्यादा घुसेड़ दिया है। तो वेरी कॉन्वोल्यूटेड एरिया सेरिबेलम का है। सेरिबेलम वेरी कॉन्वोल्यूटेड एरिया इन द ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन्स। इसने अपने आप को इतना ज़्यादा इसलिए चिंगूड़ लिया है ताकि बाकी सारे न्यूरॉन्स, बाकी सारे पार्ट ऑफ ब्रेन को ज़्यादा स्पेस मिल सके। तो सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? मोर स्पेस प्रोवाइड करता है। इसका फंक्शन और भी बहुत ज़्यादा होता है बट वो एमबीबीएस में पढ़ोगे आप। Cerebellum has a very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons. Additional एक फंक्शन याद रखोगे भी, बैलेंस, बैलेंसिंग का काम कराता है सेरिबेलम। ये चीज़ लिखी नहीं हुई है बट मुझे डर है कि ये आ जाएगा और आई थिंक ये आया हुआ है, आई थिंक ये आया हुआ है। मैंने अपने एनसीईआरटी में पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा था, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है। सेरिबेलम बैलेंसिंग कराता है, ठीक है, याद रखना। द मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, तुरंत तुरंत इमेज में जाया करो, ठीक है। ये मेडुला है हमारा, हमारा पॉन्स ये है, ये हमारा मेडुला था। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यही तो है, यही तो मेडुला था, ये हमारा मेडुला था। ये किससे कनेक्टेड है? ये तो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है नीचे वर्टिब्रल कॉलम में, इससे कनेक्टेड है ना। एक मेडुला का ही एक्सटेंशन होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यही लाइन लिखी हुई है।
कि द मेडुला ऑब्लिंगेटा द मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ऑफ ब्रेन इज़ कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। अब मेडुला का काम क्या होता है, इसमें हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, हमारा कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स कार्डियोवास्कुलर वाला सेंटर होता है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस कराता है, हमारा गैस्ट्रिक सेक्रीशंस ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ये कुछ फंक्शन होता है, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रिक, ये फंक्शन होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा के बस। और नेक्स्ट पार्ट इज ब्रेन स्टेम हमने पढ़ लिया था ना बाबू। ब्रेन स्टेम हम किससे बन रहा था, ब्रेन स्टेम किससे मिल के बन रहा था, एक तो मिड ब्रेन, एक तो मिड ब्रेन, एक तो मिड ब्रेन, एक तो पॉन्स, एक तो मेडुला, बस ये तीनों को मिला के हमारा ब्रेन स्टेम बन रहा था। तो ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, फिर उसके नीचे आता है पॉन्स, उसके नीचे आता है मेडुला, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। Three major regions makes up the brainstem: midbrain, pons, medulla. The brainstem forms the connection between the brain and the spinal cord. ये brainstem जो है ये spinal cord को और ये जो brain है इसको कनेक्ट कर रहा है ये brainstem, राइट। बस हो गया बाबू, ख़त्म, इतना ही था। देखा सीएनएस कितना छोटा सा था, बस आपको विजुअलाइज करना, अगर अच्छे से समझाया, होपफुली आपको समझ में आया होगा, मैं प्रीटी श्योर आपको आया होगा। बस इतना से अभी थोड़ा सा रटने हैं, आई नो ये फंक्शंस रटने हैं, बट आ जाएंगे, कोई बात नहीं। आप एक बार दो बार देखोगे आपको समझ में तो आया ना क्या क्या चीज़ें, कहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं। तो बस इतना सा था, समझ में आ गया होगा आपको। तुरंत जल्दी से न्यूरल वाले चैप्टर खोलो, इसके PYQs ढूंढो और सॉल्व कर डालो। सीएनएस पे बेस्ड PYQs ढूंढो और जल्दी सॉल्व कर डालो, तो तुरंत से आपका चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है बेबी, चलो चलता हूँ, बाय बाय।